हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 5 उसका 5.2 करने वाले हैं और इस पार्ट में हम लोग 1, 2, 3 और 4 नंबर को हम लोग कर लेंगे। इससे पहले यह बता दें कि 5.1 का हम पूरा करा दिए हैं, उसका टोटल पार्ट आपको 3 अपलोड कर दिए हैं। आप उस क्लास को ज़रूर देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित समानुपात में x का मान निर्णय करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें आपको बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और सबको मैं सिखा दूंगा। देखिए लिखा है 10 अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो लिखेंगे 10 बटा, अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। 10 बटा 35। ये समानुपात को बराबर में बदल देंगे। किस में बदल देना है? बराबर में। x बटा 42। अनुपात मतलब बटा और समानुपात को क्या चीज़ में बदल दिए? बराबर में। अभी एक क्वेश्चन बना रहे हैं, इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, आप सीख जाइएगा खुद। चलिए अब जो कटेगा काट लेंगे, और नहीं तो जो गुना उना होगा उसको कर लेते हैं हम लोग। काटते हैं। देखिए ये जो बराबर का इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे आमने सामने कट सकता है और कोना कोनी क्या होता है? गुना होता है। ऊपर नीचे कटेगा, आमने सामने कटेगा, लेकिन कोना कोनी क्या होगा? गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, 5 से काटते हैं। 5 सत्ते 35, नहीं 7 से काटते हैं। 7 पचे 35 और 7 छके 42। फिर इसको 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10। तो इधर से इधर गुना करिए, इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। 1 को x से गुना करेंगे x, 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर बनाइए, खुद मेरे साथ साथ बनाइए, कॉपी कलम ले करके बैठिए। x अनुपात मतलब बोलिए मेरे साथ? बटा। समानुपात को रिप्लेस कर देंगे किससे? बराबर से। 3 अनुपात मतलब क्या कर देंगे? बटा। चलिए अब आमने सामने कट जाएगा तो काट देंगे। 2 से काटेंगे 50 को कितना बार में? 25 बार में। देखिए क्या होगा, एक बार में गया था, 1 को x से गुना करेंगे x, 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 75, यानी कि 75। ठीक है, आगे आते हैं। चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। चतुर्थ हो गया या तृतीय हो गया या मध्य हो गया, बहुत एग्जाम में पूछेगा, एकदम स्टार मार लीजिए। ठीक है, देखिए चतुर्थ समानुपात, माना इसमें 1, 2, 3 को दिया गया है और समानुपात में कितने चीज़ होने चाहिए? 4 चीज़ होने चाहिए। तो 1, 2, 3, जैसे कि ऊपर का इक्वेशन में हम लोग बना रहे थे, तो 1, 2, 3, 4, 4 वो चीज़ है ना, उसी तरह से यहाँ 4 होने चाहिए थे। तो माना चतुर्थ समानुपात, माना चतुर्थ समानुपात, मान लेते हैं चतुर्थ समानुपात कितना है? x है। तो लिखेंगे 1/3 अनुपात 1/4 समानुपात 1/5 और चौथा वाला क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। ठीक है, जस्ट पिछला सवाल को जोड़ करके सीखिए, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे भी तो x का मान निकालना था, यहाँ पे तीसरा जगह पे था, यहाँ पहला पे निकालना था, यहाँ लास्ट वाला निकालना है। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। तो देखिए 1/3, ये वाला तो पहले से। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। अब लिखेंगे 1/4। इस समानुपात को क्या कर देंगे? बराबर। ठीक है, फिर लिखेंगे ये वाला 1/5 और ये अनुपात है। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा होता है। बोलिए बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भैया, आराम आराम से चलते चलते हैं। सबसे नीचे वाला चला जाता है सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाला, यहाँ देखिए रफ करके दिखाएं, रफ का तो यहाँ पे जगह नहीं छोड़े, यहाँ से यहाँ करते रफ। देखिए 1/3 और 1/4 बचा है, तो ये वाला जो है, ये वाला है सबसे ऊपर वाला, ये सबसे नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर और ये दोनों आमने सामने रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 1 के पास चला जाएगा ऊपर में, ये वाला 4 यहाँ चला जाएगा और ये वाला 3 के पास ये वाला 1 रह जाएगा। तो ये हुआ। नीचे से क्या होगा? इसका नीचे तो कुछ नहीं, ये वाला आमने का यहाँ पे सामने में चला जाएगा, तो 1/5x बचेगा। ठीक है, अब देखिए इधर से गुना करते हैं, 4 एक कम 4 हो जाएगा और 4 को 5 एक क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 चौके 20 x बराबर 3 एक कम 3 और 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, और ये 20 टान के कहाँ चलाएगा? नीचे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/20। ठीक है, यहाँ आइए,
कहता है 9.6 किलोग्राम, 7.6 किलोग्राम और 28.8 किलोग्राम, इसका चतुर्थ बताना है। तो फिर वही चीज़ लिखेंगे, माना चतुर्थ समानुपात, माना चतुर्थ समानुपात। मान लेते हैं कितना है चतुर्थ समानुपात, x है। तो क्या लिखेगा 9.6 अनुपात, ये पॉइंट है, ये अनुपात है, ठीक है, 7.6 समानुपात 28.8 अनुपात x। चलिए 9.6 बटा 7.6, अनुपात को क्या चीज में बदल दिए, बटा में, समानुपात को किस से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका बराबर से 28.8 बटा x। एगो बहुत कमाल का चीज़ सिखाएंगे, आप थोड़ा सा मेरा तरफ ध्यान दीजिए तो आपको बहुत ही कमाल का चीज़ सिखाएंगे। देखिए अगर हम लिखते हैं 4.5, इधर कर रहे हैं रफ, ये रफ का एरिया है मेरा, ठीक है, रफ करते हैं हम इधर 4.5 लिख रहे हैं और इसको 1.5 से भागा देना है। तो बोलिएगा भैया यहाँ भी एक अंक का पहले दशमलव है और यहाँ भी एक अंक का पहले दशमलव है, तो एक काम करिए, दशमलव को गोली मार देते, उड़ा देते हैं, दोनों तरफ से खत्म हो गया। तो 15 का 15, 15 तिया 45, 3 बार में कट गया। बोलिएगा भैया कैसे हुआ, तो बताइए। तो 4.5 1.5, तो इधर से उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा और इसको उड़ाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, 10 10 कट ही जाएगा। तो अब ये बन गया 15, ये बन गया 45, 15 तिया 45। समझ में आया बात। तो दो जगह जब समान जगह पे बिंदु हो तो गोली मार के उड़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समान जगह पर है तो इसको उड़ा देना है, खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको फ्रेश करके लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 96 बटा 76। इसको लिख सकते हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक देगा। लेकिन इसमें पॉइंट है, ई रहेगा, काहे कि ये अकेला है, बटा x। अब इसका उड़ा देंगे तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 10। अब काटते हैं। आपको 96 का पहाड़ा आता है, 96 का, तो बोलिएगा नहीं आता। देखिए 96 इंटू 3, 3 छके 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिया 27, अरे कितना हो गया 28। तो 96 से इसको काट देंगे, कितना बार में, 3 बार में। 96 कम 96, 3, कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। चलिए और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा, 2 से काटते हैं इसको, चाहे इसको छोड़ देते हैं, रुकिए। 10 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10x, 10x को 1 से गुना किया 10x बराबर 76 को 3 से गुना करेंगे, 3 छके 18 के 8, हाथ में 1, 3 सते 21, अरे कितना हो गया 22। यहाँ रफ करिए, 76 में 3 से, 3 छके 18, 7 21, अरे 22, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू 228 बटा 10 कहाँ चलाएगा, टान के नीचे। अब एक बात बताइए, अब हमको लिखा हुआ है आप मान लीजिए 74 बटा 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है, इसको लिख सकते हैं एक अंक के पहले क्या बिठा सकते हैं, दशमलव, तो 7.4 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से x बराबर यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं 2 और एक अंक के पहले नीचे 1 0 है तो एक अंक के पहले क्या बिठा देंगे दशमलव, तो 22.8, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 22.8 kg। यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया, मज़ा आ रहा है कि नहीं, एकदम आराम से पढ़ते चलिए एकदम, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, कुछ नहीं है, डरना नहीं है, एक्स वैक्स देख के एकदम इजी सवाल है ये सब। क्या कहता है देखिए, इसका चतुर्थ कहता है, माना चतुर्थ समानुपात, इसका मान लिए, अच्छा एक्स एक्स दिया है भैया, गलती मत करिए, एक्स मत मानिए, ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए ए, है ना, एक्स वाई पहले से दिया हुआ है, ए मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई अनुपात वाई स्क्वायर जेड समानुपात जेड स्क्वायर एक्स, और अनुपात क्या मान लिए हैं ए। अनुपात मतलब बटा, मेरे साथ साथ बोलते बनाते जाइए, इसको नीचे लेके आएंगे, वाई स्क्वायर जेड बराबर जेड स्क्वायर एक्स बटा ए। आमने सामने कुछ कटे पीटेगा तो काट लेंगे। यहाँ देखिए ए गो एक्स है, यहाँ 2 ठो है, तो यहाँ के ठो एक्स बचेगा, 1 ठो, और कुछ कटेगा। ऊपर देखिए ए गो वाई है, नीचे 2 गो वाई है, के गो वाई बचेगा, 1 ठो वाई बचेगा। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड नहीं है, कुछ नहीं कटेगा। यहाँ एक्स है, अब ये एक्स नहीं कटेगा। यहाँ वाई जेड है, यहाँ ए नहीं कटेगा। ए को एक्स से गुना करेंगे, ए एक्स हो जाएगा, वाई जेड में गुना करेंगे जेड स्क्वायर से, वाई जेड में कितना से गुना करेंगे जेड स्क्वायर से, ठीक है। तो वाई हो जाएगा, और जेड ए गो और जेड 2 गो, जेड का पावर के गो हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई जेड क्यू बटा एक्स टान के कहाँ चलाएगा नीचे। तो चतुर्थ समानुपाती क्या माने थे ए, तो चतुर्थ समानुपात कितना हो जाएगा, चतुर्थ
समानुपात कितना हो जाएगा मेरा, चतुर्थ समानुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका y/z³ बटा x, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला बनाते हैं। फिर वही सवाल है, माना चतुर्थ समानुपात, इसमें भी चतुर्थ निकालना है। माना चतुर्थ समानुपात, सब स्टार वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। x, इसमें p q है ना, तो x मान सकते हैं। ठीक है, चलिए p - q अनुपात, दूसरा वाला p² - q² समानुपात p² - pq + q², और चतुर्थ वाला क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए p - q p², यहाँ पे दो ठो फार्मूला लिखते हैं, नीचे दो ठो फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, नीचे दो ठो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला, एक नंबर फार्मूला a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, दो नंबर फार्मूला आपका काम आने वाला यहाँ पर AQ + BQ काम आने वाला। क्या काम आने वाला, AQ + BQ। इसका फार्मूला होता है कि a + b × a² - ab + b² काम आने वाला है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। p² - q², भैया यही तो लिखा है, p² - q², a² - b², मतलब क्या होता है, a + b × a - b। तो p² - q² को भैया p + q, p - q, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। समानुपात को क्या चीज बदल देंगे, बराबर में, ऊपर वाला लिखते हैं p² - pq + pq² बटा, अनुपात मतलब बटा है, नीचे आ जाएगा x। ठीक है, अब देखिए p - q ऊपर में, p - q नीचे में, क्या हो गया, कट गया। इधर एक बार में कटा, एक को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x, और इसको इससे गुना करना है, तो p + q, और यहाँ बच जाएगा p² - pq + q²। यहाँ तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तो AQ BQ का फॉर्मूला a + b, ठीक है भैया, p + q, a², a में कितना है p, यानी कि p का स्क्वायर, फिर -ab मतलब AB यानी कि PQ, तो -PQ, फिर प्लस B² मतलब Q B में है, तो Q²। बोलिएगा हाँ भैया वही तो है, तो AQ + BQ का फॉर्मूला, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, PQ + QQ, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब ये सब क्वेश्चन हैं, तो इन सब को अच्छा से प्रैक्टिस करिए। बढ़ते हैं आगे। अब आइए तृतीय समानुपाती निकालते हैं। ठीक है, तृतीय समानुपात निकालने के लिए आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाते हैं। अगर लिखा हुआ है 5 और 10, इसका तृतीय समानुपात लिखा है। क्या लिखा है, तृतीय समानुपात। आप ऐसे करिए 5 10, अब मान लेते हैं तीसरा समानुपाती कितना है x। तो भैया ये 3 गो है, समानुपात लिखने के लिए कम से कम 4 चीज़ चाहिए होगा, तो कैसे लिखेगा। देखिए जब भी कोई चीज़ A B C इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो बीच वाला चीज़ 2 बार लिखना है, बस सवाल ख़त्म। कैसे भैया, A/B समानुपात B/C, सवाल ख़त्म। कैसे भैया समझाइए, 5/10 समानुपात 10/x, यही तो करना है बस। क्या बोले फिर से, जब 3 गो राशि दी गई है और हमको तृतीय अनुपात ही निकालना था, 2 गो दिया गया था, तो तीसरा मान लिए थे हम लोग, यहाँ पर x मान लिए थे, तो कैसे निकलेंगे, जब इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो एक बार 5/10 और एक बार 10/x, सवाल ख़त्म। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं अब आपको बना के। माना तृतीय समानुपात x, तो कैसे होगा 5, 10, x। अब कैसे लिखेंगे, तो 5/10 समानुपात 10/x, बीच वाला चीज़ कितना बार, 2 बार, बीच वाला चीज़ कितना बार, 2 बार, बीच वाला चीज़ कितना बार, 2 बार। अब लिखिए भैया 5 अनुपात मतलब बटा, फिर 10, इस समानुपात को क्या चिन्ह बदल दिए, बराबर में, 10/x। देखिए कहाँ गया मेरा पिन। अब जो कटेगा काट लेंगे, तो यहाँ से कटेगा 5 का 5, 5 दूनी 10, आमने सामने तो काट ही सकते थे, एक बार में कटा। 1 को x से गुना x, 10 को 2 से गुना 10 दूनी 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे।
अब एक नंबर समझ में आ गया, एक नंबर समझ में आ गया तो सारा वैसे ही बन जाएगा। माना तृतीय समानुपात, माना तृतीय समानुपात बराबर x, ठीक है। तो 0.24, ठीक है, अनुपात 0.6 कॉमा x। तो अब इसको सजा के लिखेंगे 0.24 अनुपात 0.6। अब इसको दो बार लिखेंगे, 0.6 को बीच वाला में आ जा रहा है तो बीच वाला चीज़ कितना बार, दो बार। अब समानुपात लोग को बदलते हैं अनुपात को, तो 0.24 बटा 0.6 बराबर 0.6 बटा x। अब ये वाला मत काट दीजिएगा, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ 1 अंक के दशमलव पहले है, ठीक है। आराम आराम से बनाते हैं। देखिए अब एक काम करिए, आप एक काम करिए, यहाँ से इसको उड़ाइए, यहाँ से उड़ाइए तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 1 लिखिए और 2 जीरो है तो 2 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से उड़ाइए, यहाँ पे लिखिए 1 और 10, यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब इसको यहाँ से उड़ाइए, 1 और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला उड़ाएं, 2 अंक था तो नीचे 1 लिख के 2 जीरो, इसको उड़ाएं तो 1 अंक है तो यहाँ 1 लिख के 1 जीरो, इसको उड़ाएं तो यहाँ 1 जीरो। जो जो कट जाएगा आराम आराम से काट देंगे। 0 से 0 ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 से काट देंगे 24 को कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। और ये 10 से 10 को क्या हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब गुना करते हैं, इधर से इधर गुना करेंगे 4x बराबर इधर से इधर गुना करेंगे कितना, 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 का वैल्यू कितना होता है, 1.5। तो तृतीय समानुपात कितना आ जाएगा आपका, 1.5 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही हल्का मेथड से अब हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट उड़ा के भी सिखा दिए। अगर आप कहेंगे थोड़ा भारी लग रहा है तो थोड़ा हल्का भी कर देते हैं। देखिए अगर 0.24 था और 0.6 था, तीसरा समानुपात मानना था, तो 0.24 0.6 समानुपात 0.6 अनुपात x। अब इसको बदलते हैं, 0.24 बटा 0.6 बराबर 0.6 बटा x। अब देखिए 0.6 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, लेकिन 0.4 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 0.4 बार में। अब पॉइंट सेम हो जाएगा तो उड़ा देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1.5। सेम बात है। तो पॉइंट वाला उड़ा दिए आपको क्लियर होने के लिए कि आपको क्लियरली समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हमको ज्ञात करना तृतीय अनुपात, माना तृतीय अनुपात। कुछ और मान लेते हैं, m मान लेते हैं। हाँ, तो PQ Q² अनुपात Q² R समानुपात, इसको 2 बार लिखेंगे, Q² R अनुपात m। समझ में आ गया? बीच वाला चीज़ कितना बार, 2 बार लिखाता है। PQ Q² बटा Q² R बराबर Q² R बटा m। कुछ काट पीट होगा तो मचा देंगे। देखिए Q² से Q² आमने सामने क्या हो गया, कट गया, और कुछ कटने वाला अब नहीं रहा। इधर से इधर गुना करिए तो PQM कितना हो जाएगा, PQM बराबर इधर से इधर गुना करेंगे Q² और R गुना के कितना हो जाएगा, R², ठीक है। M बराबर Q² R² बटा ये PQ टान के कहाँ चलाएगा, नीचे। तो तृतीय समानुपात आपका कितना आ गया, यहाँ से तृतीय समानुपात आपका आ गया Q² R² बटा PQ। यही हो गया आंसर। ये सवाल बनाते हैं। माना तृतीय समानुपात बराबर x फैक्स तो दिया हुआ है, इसमें मान लेते हैं a, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा x² माइनस y² का होल स्क्वायर कॉमा a, तृतीय समानुपात x। तो ई वाला चीज़ कितना बार होगा, 2 बार होगा। कितना बार, 2 बार। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अनुपात x² माइनस y² का होल स्क्वायर समानुपात x² माइनस y² और अनुपात a।
अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, अच्छा ये होल स्क्वायर यहाँ छूट गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा ए। अब जो जो कटे पीटे का काट लेंगे। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा, 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। ये भी 2 बार लिखा हुआ है, ये भी कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो ये भी 2 बार लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला भी सिखाए थे, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ये 2 बार लिखा हुआ है, तो यही चीज़ को कितना बार लिख देंगे? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कितना बार? 2 बार। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। फिर वही चीज़ हुआ, तो यहाँ ये जो नीचे वाला चीज़ है वही वाला चीज़ तो यहाँ लिखा है, तो सेम ई वाला चीज़ को ऊपर में लिख देंगे कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फिर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स माइनस वाई, और बटा कितना है नीचे? ए है। अब जो जो कटेगा काट लीजिए। देखिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, आमने सामने क्या हो गया? कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, अब कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो इधर सब कट गया, एक को ए से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए। इधर देखिए एक्स प्लस वाई, इधर एक्स प्लस वाई 2 गो, इधर एक्स प्लस वाई 2 गो, इधर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई 2 गो बचा है, तो 1 2 3 4, जब गुना करिएगा एक्स प्लस वाई, ये 2 ठो बन गया, और ऊपर में 2 ठो है, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4, तो एक्स प्लस वाई का पावर 4, और ये एक्स माइनस वाई के एक बार लिखा है? 2 बार, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा तृतीय समानुपात। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सब करा रहे हैं, अच्छा से देखिए, नहीं समझ में आता है तो एक बार और देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इससे हल्का हल्का वाला प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ता जा रहा है ना। अब आइए ज्ञात करते हैं मध्य समानुपात कैसे ज्ञात करना। मध्य समानुपात जैसे 5:5 एवं 80 लिखा है, ठीक है, तो 5 और 80 लिखा है, इसका मध्य बोलना है, तो मध्य में मान लेते हैं x है, तो अब बोलिएगा फिर 3 राशि हो गया, तो बीच वाला कितना बार? 2 बार, तो कैसे लिखिएगा? 5:x समानुपात, यही वाला चीज़ फिर एक बार x/80, तो इसको बनाइएगा तो 5/x फिर x/80, फिर x को 1 से गुना करिएगा x स्क्वायर, तो 5 और इधर से गुना करिएगा तो 80, और x स्क्वायर इधर से हटेगा, क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो कहना चाहते हैं अगर बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मध्य समानुपात का फॉर्मूला निकल जाएगा, मध्य समानुपात का फॉर्मूला निकल जाएगा √AB। बोलिएगा AB क्या है? जो सवाल में दिया है वही तो AB है, बस सवाल खत्म। एक सवाल बना के ही दिखाएंगे, उसके बाद दूसरा हम कोशिश करेंगे आपको शॉर्ट तरीका से बताएं, ठीक है। माना मध्य समानुपात बराबर x, देखिएगा तो यहाँ पे लिखते हैं कि 5 x, 80, इसी तरह से तो बनेगा हमारा। बोलिएगा हाँ इसी तरह बनेगा, तो अब लिखिएगा 5:x समानुपात, जो बीच वाला आएगा 2 बार, उतना सारा क्वेश्चन बना रहे, याद हो गया कि नहीं अब कैसे बनता है? तो 5/x बराबर x/80। अब काटा पीटी मत करिए, x को 1 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और 5 को 80 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। x बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, मेरे साथ साथ बोलिए, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ठीक है। x बराबर 5, और ई 16×5 होता है ना, तो इसको 5 × 4 20 4 80। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 5 उतार दिए, 5 चौके 20 20 चौके 80। काहे लिखे भैया? कोई कारण है? बिल्कुल कारण है, बिना कारण के तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बिना कारण का हम कुछ बता भी नहीं रहे। 2 ठो 5 मिला तो के ठो 5 निकाल लेंगे रूट के बाहर, 2 गो 4 मिलेगा, 1 निकाल लेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20, तो मध्य समानुपाती हमारा कितना हो जाएगा? 20। आप इसको गुना भी कर लीजिएगा, तो 50 80 × 5 यानी कितना होता है? 400, और 400 किसका रूट अंडर होता है? तो 20 का होता है। आपको तो 10 क्लास में तो आपको तो पता ही होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आइए ये वाला सवाल करते हैं। माना मध्य समानुपात
मान लेते हैं मध्य समानुपात कितना है, x है। तो क्या करेंगे 8:1, x, 2.5। अब इसको सजाते हैं 8.1 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2.5। तो 8.1 बटा x बराबर x बटा 2.5 एक्स स्क्वायर, x गुना होके एक्स स्क्वायर, अब इधर से इधर गुना 8.1 इंटू 2.5, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 8.1 इंटू 2.5। अब इसको बहुत अच्छा तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको 81 है ना, 81 बटा 10 कर सकते हैं। बोलिएगा हाँ इसको उड़ा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, इंटू 25 है ना, ये एक मत समझिएगा, ये उड़ा रहे हैं इसको, ठीक है। 25 है ना, तो इसको 25 बटा 10 करेंगे। यहाँ पॉइंट था, पॉइंट को क्या कर दिए, उड़ा दिए। तो 81 बटा 10। तो एक बात बताइए, x बराबर, यहाँ देखिए 9 गुना 9 लिख सकते हैं, इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, और ये 10 से कितना हो गया 100, तो 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, 2 ठो 9 मिला तो के ठो बाहर, 1 ठो, 2 ठो 5 मिला तो के ठो बाहर, 1 ठो, 2 ठो 10 मिला तो के ठो बाहर, 1 ठो। 9 बचे 45, 45 को 10 से भागा कर देंगे तो एगो ऊपर में क्या आ जाएगा, 10 मान लो, तो 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, x3y एवं xy3 इसका मध्य समानुपात मानना है। तो माना मध्य समानुपात, मान लेते हैं a, क्या मान लिए a, ठीक है। तो चलिए a मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे x3y, a, xy3। अब इसको सजाते हैं, तो x3y अनुपात a समानुपात a अनुपात xy3। x3y अनुपात मतलब बटा, समानुपात को बदल देंगे बराबर से a बटा xy3। a से a गुना a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से इधर गुना करते हैं तो x3, x a गो और x 3 गो, x गुना होके के गो हो जाएगा 4 गो, y 3 गो y a गो, y गुना होके के गो हो जाएगा 4 गो। a बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, x पे पावर 4 y पे पावर 4। a बराबर x का पावर 4 गो है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर। इसको y पे पावर 4 गो, क्या ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर। बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 गो एक्स स्क्वायर मिलेगा तो ए गो एक्स स्क्वायर निकलेगा, 2 गो वाई स्क्वायर मिलेगा तो ए गो निकलेगा। तो हमारा ए का वैल्यू जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम में छपेगा, 110% छपेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, माना मध्य समानुपात, बहुत काम आने वाला है आगे चैप्टर में सब, ठीक है। अच्छा से सीख के जाइए आगे। एक्स फैक्स इसमें दिया है तो फिर इसको मान लेते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर a और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सजाएंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर अनुपात a समानुपात a अनुपात x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा a बराबर a बटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। a को a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। अब इधर से इधर गुना तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए a बराबर लिखा हुआ है रूट अंडर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो इस 5 2 बार मिलेगा तो के बार लिखेगा, एक बार। 6 2 बार लिखा हुआ है तो के बार लिखेंगे, एक बार, रूट खत्म हो जाएगा। तो 5 6 के 30 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, रूट से स्क्वायर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कट जाता है। बस सवाल खत्म। तो स्क्वायर हटाए थे, रूट चढ़ाए थे, तो ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई बचेगा। का है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ तो हम कितना बार लिखेंगे, 1 बार। x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है तो इसको मात्र और मात्र कितना बार लिखेंगे, 1 बार। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो किसका फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस
वाई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही रहने देते हैं। 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक हम करा दिया 5.2 का, और इसका जो बचा हुआ है 5, 6, 7, 8 ये हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को दोस्तों में शेयर करिए और खुद भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।